अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के वीडियो में हम शेयर करेंगे इस टेलरिंग टूल का रिव्यू। इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। इसको सीम रिपर कहा जाता है। ये स्टिचिंग खोलने के काम आता है। बाज़ औक़ात जब आप गलत सिलाई कर लेते हैं और आपको दोबारा से सिलाई को उधेड़ना होता है तो उसमें ये बहुत हेल्पफुल है। बहुत आसानी से आप बहुत लंबी लंबी सिलाइयाँ भी इससे आसानी से खोल सकते हैं। इस पार्ट से इसको इस तरीके से हैंडल किया जाता है और आगे इसकी कुछ इस तरीके से शेप बनी हुई है। एक हिस्सा ये बहुत नुकीला सा हिस्सा होता है। सेंटर में इसके ब्लेड नुमा एक एरिया है जो कि बहुत ही शार्प होता है और दूसरी साइड पे इस तरीके से प्लास्टिक का कवर इसमें चढ़ाया गया है ताकि अंदरूनी तौर पर ये कपड़े को डैमेज ना कर सके। इसको इस्तेमाल करने के 2-3 तरीके हैं और वो तमाम तरीके मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगी। तो जैसा कि मैंने आपको पहले एक वीडियो में सिखाया था कि आप घर पे काज कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ मैंने एक रफ़ सा काज बना लिया है आपको इस टूल का एक इस्तेमाल बताने के लिए। इस तरीके से जब काज के लिए आप सिलाइयाँ लगा लेते हैं तो इसके दरमियान बटन के हिसाब से आपके पास जितने साइज़ का बटन है उस हिसाब से आपने यहाँ पे होल करना होता है और इस मकसद के लिए आप इस टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे इसका जो ये शार्प एरिया है इस तरीके से आपने इस फैब्रिक में गुजारना है और जहाँ तक आपको कट लगाना है वहाँ तक आप इसको ले जाएंगे। अब जो आपके पास यहाँ पे फालतू धागे होंगे इसको आपने इस तरीके से लाइटर की मदद से नीट कर लेने हैं और यहाँ पे आपके पास काज बनकर रेडी हो जाएगा। इस तरीके से जितने भी आपने काज बनाने हैं तो वहाँ आप इस टूल की मदद से होल कर सकते हैं। अब मैं आपको इसका एक और इस्तेमाल बताऊंगी। यहाँ पे मैंने एक फैब्रिक में एक सिलाई लगाई है और अगर मान लें कि आपने इस सिलाई को गलत लगा दिया है और इसको उधेड़ना है तो आप इस टूल की मदद से इसका किस तरीके का इस्तेमाल है जो आपने नहीं करना और कौन सा तरीका है जिस तरीके से आपने इस्तेमाल करना है, ये दोनों चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पे इसका जो ये वाला पॉइंट है ये फैब्रिक के अंदर रखना होता है और ये जो नुकीला पार्ट है इसका ये आपको बाहर रखना होता है। सबसे पहले आप स्टार्ट में 1-2 धागे इस तरीके से खोल लेंगे। खोलने के बाद ये जो प्लास्टिक वाला एरिया है इसको आपने अंदर रखना है और इस तरीके से आपने इसको गुजारते जाना है। अब इस तरीके से इस टूल की मदद से मैंने ये तमाम फैब्रिक पे ये टूल गुजार दिया है। अब अगर आप किसी भी लॉन कॉटन के फैब्रिक पे ये टूल इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो आपके कपड़े को इस तरीके से ये काफ़ी डैमेज कर सकता है। अगर आपको इस टूल को इस तरीके से इस्तेमाल करना है तो आप किसी भी मोटे फैब्रिक में ये तरीका इस्तेमाल करेंगे। अगर आपने इसको इस तरीके से नॉर्मल फैब्रिक में यूज़ करना है तो उसका असल तरीका ये है कि यहाँ पे आपने स्टार्ट में पहले 1-2 टांके खोल लेने हैं। इसके बाद आपने जितनी भी सिलाइयाँ हैं इसमें थोड़े थोड़े फासले पे, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ, इस तरीके से थोड़े से फासले पे आपने ये नुकीला एरिया अपने नीचे रख के धागे के नीचे से गुजारना है और इस तरीके से धागे को कट कर देना है। आपने यही स्टेप एंड तक करते जाना है और थोड़े थोड़े फासले पे एक धागा से सिंगल एक धागा आपने कट करना है। ये देखिए मैंने 1 मिनट के अंदर यहाँ पे मुख्तलिफ फासले पे एक सिंगल धागा कट किया है। अब इसको हम दूसरी साइड पे पलट देंगे। पलटने के बाद यहाँ पे हम इस तरीके से फैब्रिक खींचेंगे और ये 1 ही मिनट में हमारी सारी सिलाई खुल के सामने आ जाएगी। आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे जीन्स के फैब्रिक में एक सिलाई लगा ली है और अब हम इस टूल की मदद से सिलाई उधेड़ेंगे। तो
ये देखें, इस टूल की मदद से मैंने इस मोटे फैब्रिक पे इस तरीके से सिलाई खोल ली है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको ऑनेस्ट रिव्यू दूं तो इस टूल का इस तरीके से इस्तेमाल आप बारीक फैब्रिक पे मत कीजिएगा। अगर आपने मोटे फैब्रिक को खोलना है और या मज़बूत फैब्रिक है उसको आपने खोलना है, उसकी सिलाई खोलनी है, तो आप इस तरीके से यूज़ करें। लेकिन अगर आप नॉर्मल कोई भी फैब्रिक इस्तेमाल कर रहे हैं बारीक, तो उसके लिए आपने वही तरीका इस्तेमाल करना है जिस तरीके से मैंने आपको समझाया था। इस टूल की अगर आप प्राइस की बात करें तो ये मैंने 100 रुपीज़ का बाय किया है। अगर आप इसको ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूँगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट बहुत ही अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।